कुमार, और आज की जो बात है वो सिर्फ किसी एक घटना की नहीं है। ये एक लक्षण है इस व्यवस्था की, उस राजनीति की, उस एजेंसी तंत्र की जो आपकी और मेरी सुरक्षा का दावा करती है, लेकिन जब परत दर परत हटती है तो रह जाता है सिर्फ भ्रम। और इस भ्रम की राजनीति में क्या अब अमित शाह इस्तीफा देंगे? यही सवाल आज देश के हर कोने से उठ रहा है, लेकिन टीवी चैनलों पर शायद आज आईपीएल का स्कोर ज्यादा अहम है। अब मुद्दे की बात पर आइए। 1 महीना हो गया, सरकार और जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि हमला हुआ है, आतंकवादी पहचाने जा चुके हैं, स्केच तैयार हो गए हैं और देश को जल्द ही राहत की खबर मिलेगी। देश ने भरोसा किया, अखबारों ने हेडलाइन छाप दी, चैनलों ने बहस करा दी, स्केच पर बहस हो गई। एक आदमी की नाक ज्यादा नुकीली थी, दूसरे के कान ज्यादा बाहर थे, और जनता ने मान लिया कि ये वही लोग हैं जो उस खूनी वारदात के जिम्मेदार हैं। लेकिन अब वही जांच एजेंसियां बता रही हैं कि वो स्केच गलत थे, वो चेहरे गलत थे। जिन 3 लोगों को इस हमले का मास्टरमाइंड बताया गया, जिनके नाम लिए गए हाशिम मूसा अली उर्फ तल्हा और आलिद हुसैन, दरअसल उनका इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था। ये स्केच झूठे थे, गलत थे, और जब बुनियाद ही गलत हो तो इमारत की क्या हालत होगी? क्या अब हम ये मान लें कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं? या फिर ये मान लें कि ये गलती नहीं थी बल्कि एक हेडलाइन मैनेजमेंट था? एक ऐसी स्थिति जिसमें जमीनी सच्चाई से ज्यादा जरूरी था ये दिखाना कि सरकार कितनी सतर्क है, कितनी तेज है, कितनी प्रो एक्टिव है। ये बात ऐसे नहीं कह रहा मैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार असली हमलावरों की पहचान कैसे हुई। 1 महीने बाद जब मीडिया इस खबर से थक गया था, जब राजनीतिक बहसें दूसरी दिशा में बहने लगी थी, एनआईए ने 2 स्थानीय लोगों परवेज अहमद और बशीर अहमद को हिरासत में लिया। पूछताछ हुई। इन लोगों ने बताया कि हमला होने से 2 दिन पहले 3 संदिग्ध उनके घर पर आए थे, खाना मांगा, पैसे दिए और धमकी देकर निकल गए। जब एजेंसियों ने इनसे कुछ तस्वीरें दिखाई तब जाकर सच सामने आया। हाँ, यही वो 3 लोग थे जिन्होंने 2 रात पहले उनके घर पर डेरा डाला था। बाद में जांच में जिन आतंकियों की असली पहचान हुई उनमें एक नाम था सुलेमान शाह। ये वही शख्स था जो पहले भी एक आतंकी हमले में शामिल रह चुका था। उसके फोन से तस्वीरें मिली और उन तस्वीरों से पुष्टि हुई कि असली हमलावर वही थे। यही नहीं, एक और आतंकी जुनेद के फोन से जो फोटो मिली वो 3 लोगों की तस्वीर थी जिनकी वाकई में तलाश होनी चाहिए थी। यानी जिन चेहरों पर सरकार ने करोड़ों रुपए के संसाधन लगाए, जिनकी तलाश में देश भर में सर्च ऑपरेशन चले, वे असली नहीं थे, फर्जी थे। तो अब आप खुद सोचिए, अगर बुनियाद ही झूठी हो तो इमारत कहां तक टिकेगी? और अगर ये सब गलती थी तो गलती किसकी थी? स्केच कैसे बने, किसने बनाए, किस आधार पर बने, किस स्तर पर उनकी पुष्टि हुई? एक तस्वीर, एक स्केच, सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो उस इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और जब उस स्केच को देश का मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश करे तो वह इंसान देशद्रोही बन जाता है, आतंकी बन जाता है। फिर चाहे वो सच में आतंकी हो या नहीं, क्या ये केवल जल्दबाजी थी या फिर ये जानबूझकर किया गया था ताकि जनता को लगे कि सरकार चौकस है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाया जा सके कि हमारी एजेंसियां कितनी तेज हैं? सवाल यह भी है कि जब विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह बयान दिया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है, तो उन्होंने यह जानकारी किस आधार पर दी? अब सोचिए, अगर यह जानकारी गलत थी तो या तो उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई या फिर उस बयान की टाइमिंग ही गलत थी। क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कोई सुरक्षा से जुड़ा बयान दिया जाता है तो वह सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वह देश की साख होती है। लेकिन इन 2 महीनों में कोई आधिकारिक माफी नहीं आई, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई मंत्री सामने नहीं आए, और तो और मीडिया ने भी इस मुद्दे को रफा दफा करने की कोशिश की। टीवी स्क्रीन पर इस समय लंदन, अमेरिका और पाकिस्तान की बहसें चल रही हैं, मगर अपने देश में जो कुछ हुआ
उस पर चुप्पी, जोरदार चुप्पी। मीडिया का एक हिस्सा जिसे वॉचडॉग कहा जाता था अब लैपडॉग बन चुका है। अब कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं ने यह कहा है कि अगर स्केच गलत थे तो सर्च ऑपरेशन किस आधार पर चल रहा था? इतने महीने तक क्या सिर्फ एक फर्जी स्केच के भरोसे अभियान चलाया जा रहा था? ये बात केवल एक बार की नहीं है। हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी हमले के बाद एजेंसियां कई बार गलत दिशा में भाग जाती हैं, अफवाहों पर काम करती हैं। मीडिया इन अफवाहों को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाता है और जब सच सामने आता है तो वो खबर कहीं अंदर के पन्नों में दफन हो जाती है। मगर इस बार फर्क है। इस बार गलती की जड़ में ही स्केच था, यानी चेहरा, यानी आधार, यानी कहानी की शुरुआत ही गलत थी। और जब कहानी की शुरुआत ही झूठ हो तो उसका अंत क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अब सवाल यह भी है कि इतने बड़े फेलियर की जवाबदेही कौन तय करेगा? किस अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या जांच एजेंसियों को रिफॉर्म किया जाएगा या फिर इस मामले को भी समय की धूल में दफन कर दिया जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, अगर असली हमलावर अब तक नहीं पकड़े गए तो क्या वे अब भी देश में ही हैं या सीमा पार जा चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हमारे सुरक्षा तंत्र की असलियत क्या है? ये वही देश है जहां एक आम आदमी जब गलती करता है तो कानून उसे नहीं बख्शता, तो जब जांच एजेंसियां गलत स्केच जारी करती हैं तो क्या उनकी भी कोई